हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा पटवो की हवेली, जो कि जैसलमेर फोर्ट का ही एक हिस्सा है। तो मेरा लास्ट वीडियो जैसलमेर फोर्ट का था, अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। एंड अब चलते हैं पटवो की हवेली की सैर करने। तो इस पटवा यानी जैन होते थे। पटवा मीन्स मोती बुनने का काम करते थे। इनकी एशिया के अंदर तकरीबन 300 दुकानें थी। समथे कुछ गोल्ड, ड्राई फ्रूट, इन सब चीज़ों में ये लोग डील किया करते थे। ये लोग इतने रिच थे कि महाराहुल को भी ये लोग फाइनेंस किया करते थे। यह हवेली 18 सेंचुरी में बनी है और 1860 में यह हवेली बन के कम्प्लीट हुई है। टोटल 5 हवेली है। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे, मतलब 5 हवेली को बनने में 60 साल लगे। सो टोटल 60 साल लगे हैं इन पूरे हवेलियों को बनने में। इसको जो बनाया है वो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम वर्क आर्किटेक्ट कह सकते हैं। इसमें तकरीबन 185 विंडो है। 4 फ्लोर अप और 2 फ्लोर डाउन में है, जहाँ पर नीचे ड्राई फ्रूट्स और गोल्ड का काम हुआ करता था। इसमें से 2 हवेली गवर्नमेंट के पास में है। ये बेसिकली इनके मालिक ने अमेरिका के कंपनी को बेचा था और उनका प्लान था इस हवेली को खोलकर अमेरिका ले जाने का, क्योंकि ये हवेली इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है और इसके एक एक पत्थर को खोल के हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। एंड उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने इन पर रोक लगा दिया था कि ये इस महल को बाहर नहीं ले जा सकते। तब इंदिरा गांधी जी ने यह हवेली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया। एंड गाइज, अगर आप टिकट में देखेंगे तो 1965 में यह हवेली इन्होंने कोठारी फैमिली को बेच दिया था। सो बेसिकली पटवा फैमिली के पास नहीं, कोठारी फैमिली के पास था। और इनमें से कुछ हवेली ऐसे हैं जिनमें आज भी इनके परिवार रहते हैं, जिनमें से 3 हवेली इन्होंने बेच दिया है, 2 गवर्नमेंट को और एक कोठारी फैमिली को। तो गाइस, लोकेशन जो है वो काफ़ी नियर बाय है, बाजू बाजू में। तो इंस्टा टेक रिक्शा आप गूगल लगा लो, 450-500 मीटर पे ही है, तो इतना तो वॉक कर ही सकते हो। तो गाइस, 150 का टिकट ले लिया हूँ और ये एंट्रेंस है। टिकट के साथ ये फोर्ट में सबसे बेस्ट पार्ट ये है जैसलमेर का कि यहाँ पे आपको कैमरा फ्री है एंड आप कैमरा बिंदास यूज़ कर सकते हो। गाइस, ये शीश महल है जो भी आपको दिखाया है मैंने, जैसे शीश महल। ये पूरे कांच का बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा टेंपल भी है जिसको कहते हैं ट्रैवलिंग टेंपल। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये बेसिकली पुराने ज़माने का एक तिजोरी है। मतलब अगर यहाँ पे पैसे रख देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ रखा हुआ है, क्योंकि इसको पैक करके इसके ऊपर जाने वाला मिरर है उसको लगाकर पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता था। एंड जस्ट इस तिजोरी के सामने हाउस टेम्पल है। जो आपको पेंटिंग में गोल्ड दिख रहा है, ये एक्चुअली ओरिजिनल गोल्ड था। आई मीन है, ये ओरिजिनल गोल्ड है। अमेजिंग। नेक्स्ट रूम में अगर हम आए तो सारे जो रुपीज़ है पहले के ज़माने के, उनके फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। एंड गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली गोल्ड को वज़न करने के लिए यूज़ किया जाता था। प्लस यहाँ पे रुपए का इतिहास भी बताया गया है। कोड़ी, दमड़ी, थैला, पाई, पैसा, आना, फिर बना है रुपया। एंड गाइस, ये जो आप टूल देख रहे हैं ये बेसिकली पहले के ज़माने में अफीम काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से 20 किलोमीटर पास में ये एक गांव है जहाँ पे एक नदी बहती थी। वहाँ पे जितने भी लकड़ी है जो बेसिकली पत्थर बन गए वो यहाँ रखा गया है डिस्प्ले में। यहाँ पे अफीम छानते थे। बेसिकली ये वेट मशीन है अफीम छानने वाला। ये अफीम बॉक्स है एंड वहाँ पे वो चांदी का पॉट है, उस चांदी में छानते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैरोसिन से चलने वाला फ़ैन है उस ज़माने का।
देख रहे हो तकरीबन 150 इयर्स ओल्ड दरवाज़ा है, 150 साल पुराना। एंड गाइस ये पुराने ज़माने का 1600 इयर्स ओल्ड लॉक इन की है। ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ ताला चाबी है, तो दो चाबी है, एक हस्बैंड के पास होता है, एक वाइफ के पास होता है। और बड़ी मज़े की बात तो ये है कि अगर वाइफ नाराज़ हो जाए तो हस्बैंड को बाहर ही सोना पड़ता था। मतलब उस ज़माने में भी लोग घर वाले से डरते थे और आज भी डरते। तो ये बेसिकली कैमल सीट है। बेसिकली एक टाइप का बेडरूम, और ये फन टाइम वाला जो प्लेस होता है ये महारानी के लिए बहुत था। यहाँ पे महारानियाँ गेम खेला करती थी। एंड ये जो आप बेड देख रहे हो, सो बेसिकली ये चांदी का पलंग है और इसके ऊपर सोने चांदी का ब्लैंकेट भी रखा हुआ है। एंड गैस ये छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ है। इसमें 1 ग्राम गोल्ड है एंड 250 ग्राम सिल्वर लगा हुआ है। ये बच्चे की ड्रेस है। इसके ऊपर जो सीलिंग देख रही है बेसिकली पहले चांदी का हुआ करता था, बट अब उससे हटा के यहाँ पे वुडन का ये लोग ने सीलिंग लगा दिया है। इसके बाद में आएगा जैसे कि जैसे लेडीज़ पार्लर होता है, ऐसे एक टाइप का सजने वाला जो ग्रह होता है, रेडी होने वाला जो जगह है महारानियों का, वो है। एंड गाइस ये है मेकअप रूम, और ये आप देख सकते हो ऊपर, ये बेसिकली पहले की जो लेडीज़ थी वो 16 श्रृंगार किया करती थी पूरा प्रॉपर तरीके से। आपको पता है 16 श्रृंगार क्यों बोलते हैं? उस ज़माने में एक आदमी की एक घरवाली नहीं होती थी, 10-10, 15-15 होती थी। वो अपने पति को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार किया करती थी, इसलिए उससे कहा जाता था 16 श्रृंगार। सो मज़े की बात यह है कि उस ज़माने में 16 रानी नो परेशानी, आज एक रानी बहुत परेशानी। राजस्थानी किचन, ये रहा राजस्थानी रसोई। एंड गैस वहाँ पे आप जो फ़ैन देख रहे हैं बेसिकली हाथ से चलने वाला फ़ैन है। उस ज़माने में हाथों से फ़ैन चलाया करते थे लोग। एंड यहाँ पर ये स्टीम कुकर है यहाँ पे साइड में। एंड गाइस यहाँ पे सीलिंग में आप जो फोल्डर, एंड गाइस जो सीलिंग में आप जो देख रही है बेसिकली इसके अंदर एक गैप है जिसको सब वो लोग बंद करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी छुपा के रखते थे। यहाँ पे बैठकर लोग डाइनिंग किया करते थे, खाना खाया करते थे। ये बना के डाइनिंग रूम, ये है फ्रिज। ये बना के डाइनिंग रूम है। एंड गाइस यहाँ पे पहले के ज़माने में जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुआ करते थे इनको प्रॉपर्ली यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। एंड गाइस ये वो है जिससे अफीम बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ऊँट के ऊपर लगेज को ढोने के लिए ये एक डिवाइस है। ये पानी के लिए ये पे रूम हीटर है, केरोसिन वाला, केरोसिन वाला रूम हीटर, और सामने फ्रिज है केरोसिन वाला। केरोसिन से जो 5 भाई थे उनमें से एक भाई का नाम था जीवन विलास, उनके नाम से रूम बनाया गया है। ये बेसिकली जोधपुर क्लॉक टावर है जो इनको गिफ्ट मिला था, इन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है।
गाइस अभी हमने देखा पटवाओं की हवेली, अब हम जा रहे हैं नथमल की हवेली। सो आई हैव रीच्ड टू नथमल की हवेली, जस्ट ऑन द साइड। सो गाइज़ आई होप पटवों की हवेली की जो हिस्ट्री मैंने बताई है आपको पसंद आई होगी। अगर बंदे की मेहनत दिख रही है तो डू सपोर्ट एंड वीडियो पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल से। सो मिलते हैं आपको जैसलमेर के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले साइनिंग ऑफ, खंबागिनी।